आज हम डेंगू पढ़ेंगे। डेंगू। डेंगू जो होता है आपका यानी कि डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस आरएनए वायरस होता है। आरएनए होता है इसके जीन में, तो आरएनए वायरस ही बोलते हैं। आरएनए वायरस। और इसके जो टाइप्स होते हैं, डेंगू वायरस के टाइप्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। 1, 2, 3, 4। और जो सेकंड वाला होता है वो मोर सीवियर होता है, यानी कि मोस्टली जो डेथ होती है वो सेकंड वाले से होती है। और उसका वेक्टर जो होता है, यानी कि वेक्टर जो वायरस को एक पेशेंट पर यानी कि पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ले जाता है, तो उसे वेक्टर बोलते हैं। तो एडीज एजिप्टाई होता है। एडीज एजिप्टाई। मॉस्किटो होता है मच्छर। मॉस्किटो। ठीक। जो यानी कि फ्रेश वाटर यानी कि बिल्कुल सफ़ा पानी होता है और जो रुका हुआ होता है उसमें अंडे देता है। विच ब्रीड इन फ्रेश वाटर। इन फ्रेश वाटर। देखो मैकेनिज्म समझो किस तरह से, मतलब देखो मैकेनिज्म जो होती है इसकी, जैसे सपोज आपके घर है, जैसे कूलर वगैरह होता है, हम उसमें पानी वगैरह भर भर के रख देते हैं। तो उसमें क्या कहता है, यानी कोई मॉस्किटो सपोज मान लो ये है तुम्हारा कंटेनर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो कोई जैसे एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है मादा, तो ये क्या करेगी, अंडे देगी इसके अंदर। ठीक है, ये होगा इसके, इससे बच्चे निकलेंगे। ठीक, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो जाएगा। अब इसने क्या किया, ये इन्फेक्टेड तो है नहीं। अब इसने एक इन्फेक्टेड पर्सन है कोई, सपोज मान लो ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, व्यक्ति है कोई। ठीक, तो इसने इसको काटा इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसके अंदर डेंगू वायरस है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। अब यही मच्छर एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काट रहा है, ये तो इन्फेक्टेड है और ये है नॉन इन्फेक्टेड। नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया, तो जो वायरस के अंदर थे वो यहाँ भी आ जाएंगे। ठीक, ये भी इफेक्टेड हो जाएगा। तो देखो ऐसे मानो, ऐसे वाइट यानी कि इसने काटा, सक द ब्लड, सक द ब्लड, इंट्रोड्यूस वायरस इन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, इन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। देखो जैसे इसने इसे काटा, ठीक है, इसका खून चूसा, अब जब दूसरे को काटेगा तो इसके अंदर चलाएगा वायरस, यानी कि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के वायरस चला गया। ठीक, अब मैक्रोफेज, मैक्रोफेज क्या होती है, यानी कि एक सुरक्षा गार्ड की तरह होती है, जो वायरस वगैरह कोई घुस जाता है हमारे शरीर में उसे मारती है। तो मैक्रोफेज अनेबल टू किल, यानी कि मार नहीं पाई। ठीक, तो क्या होगा, स्प्रेड द अदर ऑर्गन, यानी कि पूरी बॉडी में तुम्हारी फैल जाएगा। स्प्रेड द अदर ऑर्गन, अदर ऑर्गन। ठीक, अब पैथोलॉजी देख लो क्या होगी। पैथोलॉजी देखो, वायरस एंटर करेगा, वायरस एंटर द बॉडी, एंटर द बॉडी। ठीक, अब टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज करेंगी, टी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज करेंगी, टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, वायरस को पहचानेंगी। और बी लिम्फोसाइट को करेंगी, सिग्नल भेजेंगी, बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देंगी, बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देंगी। अब
अब बी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ को फॉर्म कर, बी लिम्फोसाइट फॉर्म द एंटीबॉडी, फॉर्म द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी, एंटीबॉडी अरेस्ट कर लेगी वायरस के लिए, अरेस्ट द वायरस, ठीक। फिर मैक्रो, जब अरेस्ट हो गई तो इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगा वायरस जो होगा, क्योंकि इसकी गति धीमी हो जाएगी, तो मैक्रोफेज उसे पकड़ लेगी और खा लेगी, मैक्रोफेज फैगोसाइट कर लेगी, यानी कि मैक्रोफेज फैगोसाइट एंड खा लेगी, फैगोसाइट। देखो इसे कैसे, जैसे कोई भी सपोज मान लो, जैसे ये हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन है तुम्हारा, अगर कोई वायरस इसके अंदर घुस गया, ठीक है, तो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है, तो बी लिम्फोसाइट के, टी लिम्फोसाइट इसको रिकग्नाइज कर लेगी, पहचान लेगी, और बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देगी। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एक एंटीबॉडीज़ बनाएगा, एंटीबॉडीज़ तुम्हारी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, बड़ी होगी, और ये तुम्हारा वायरस है, ठीक, ये वायरस हो गया, तो इस तरह से ये एंटीबॉडी तो गई और ये हो गया वायरस, यानी कि इसे अरेस्ट कर लिया। और फिर से मैक्रोफेज जो होते हैं तुम्हारे इस तरह से होते हैं, इनके बड़े बड़े पैर होते हैं, बड़े बड़े हाथ, सॉरी, तो इसे पकड़ लेते हैं मैक्रोफेज और खा लेते हैं। ये तो होगी तुम्हारी पैथोलॉजी। अब देखो सिम्टम्स क्या होंगे इसके, यानी क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स होंगे। देखो इन्फ्लेमेशन अगर तुम्हारी पूरी बॉडी में कहीं पे है, हाँ सॉरी, एंटीबॉडीज़ जो होती है तुम्हारी, एंटीबॉडीज दो प्रकार की होती हैं, एक तो IgM और IgG, ये ठीक, दो प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब देखो कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी फीवर होगा, ठीक है, और क्योंकि पूरे शरीर में मूव कर रहे हैं ये डेंगू वायरस, तो पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तुम्हारे, तो बॉडी होगा, यानी कि बॉडी में तेज वाला दर्द होगा। इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन होता है, सबको पता है इतना। अब जैसे जॉइंट के अंदर चला गया तो जॉइंट पेन होगा, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अर्थरेल्जिया बोलते हैं। और मसल के अंदर चला गया मान लो डेंगू वायरस, तो वहाँ पे भी फाइट होगी, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगा, तो माइल्जिया, माइल्जिया बोलते हैं, मतलब मसल्स पेन के लिए, अर्थरेल्जिया जॉइंट पेन के लिए बोलते हैं। अब तुम्हारे अगर सपोज बोन में चला गया डेंगू वायरस, तो बोन में पेन होगा, तो बोन पेन बोलते हैं इसके लिए, ठीक, बोन पेन हो गया। सोर थ्रोट हो सकती है, गले में खराश है, ठीक। अब सबसे ज़्यादा मोस्टली तुम देखोगे डेंगू का पेशेंट जो होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या, टेस्ट का, यानी कि टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है इसका, डिस्ट्यूसिया बोलते हैं, टेस्ट डिस्टर्ब, ठीक, टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। नोजिया, यानी कि जी मिचलाना, मोस्टली डेंगू पेशेंट जी मिचलाना, उल्टी टाइप, ठीक है, वॉमिटिंग्स होने लगेगी, वॉमिटिंग बोलते हैं हम उल्टी के लिए, वॉमिटिंग, ठीक। और तुम्हारे पेट में दर्द होने लग, पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द जो होता है वो मोस्टली लीवर का साइज बढ़ जाता है, तब होता है हमारा, एब्डोमिनल पेन बोलते हैं इसके लिए, एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द के लिए एब्डोमिनल पेन होगा। अब देखो जैसे तुम्हारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो प्लेटलेट्स का काम क्या करता है, यानी कि क्लॉट करना, यानी कि जैसे कहीं पे चोट लगी तो उसे उसको रोकना, यानी कि खून को थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, जैसे तो थ्रोम्बस बन गया। तो अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो हल्की सी भी अगर तुम्हारी ब्लड वेसल में अगर इंजरी हो गई तो खून निकलने लगेगा वहाँ से, तो हल्के हल्के स्पॉट्स से बन जाते हैं तुम्हारी बॉडी पे बहुत सारे, तो स्किन रेसेस बोलते हैं इसके लिए, स्किन रेसेस, स्किन रेसेस। और क्या हो सकता है, जैसे अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स अगर 20,000 तक रह गई तुम्हारी, तो क्या हो सकता है, जैसे तुम्हारा एपिस्टेक्सिस, नाक से ब्लीडिंग होना, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं इसके, एपिस्टेक्सिस, नाक से ब्लीडिंग होना। और क्या हो सकता है, होठों से ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये इनकी गम ब्लीडिंग बोलते हैं, गम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, ये हो गया। अब ये तो तुम्हारे क्लिनिकल फीचर हो गए। अब इतने देखो ये सिम्टम है, इतने सिम्टम में से सब तो मिलेंगे नहीं, कुछ मिलेंगे, मतलब 4-5 मिल गए, तो उसमें से फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करानी है कंफर्म करने के लिए कि डेंगू ही है। तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करा सकते हैं, ये देखो, इन्वेस्टिगेशन में आप
देखो कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करा सकते हैं हम, ठीक है। तो सीबीसी में क्या होता है, सॉरी सीबीसी, तो इसमें क्या होगा, जैसे तुम्हारी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है, आरबीसी के अंदर। तो हीमोग्लोबिन तुम्हारा कम आएगा। अब देखो कम क्यों आएगा, जैसे कोई बोन है तुम्हारी, अगर बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आरबीसी तो बनेंगी नहीं, कम बनेंगी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। टीएलसी तुम्हारा, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ये बढ़ के आती हैं। एक टीएलसी का होता है एकदम सुरक्षा गार्ड होते हैं। अब तुम्हारे शरीर में मान लो इन्फेक्शन है तो टीएलसी का सुरक्षा गार्ड है, बढ़ जानी चाहिए, तो ये बढ़ जाते हैं टीएलसी। डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि अब इसमें जैसे टीएलसी बढ़ी जा रही है और इसमें से भी तुम्हें देखना है कि कौन सी ज़्यादा बढ़ रही है। तो दो बढ़ के आती हैं डेंगू में, एक तो न्यूट्रोफिल बढ़ के आती हैं और एक आती है लिम्फोसाइट तुम्हारी बढ़ हुई होती है, लिम्फोसाइट, ठीक है, बोल दिया है। फिर प्लेटलेट्स का तुम्हारा, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये तो एक हो गया और ये हो गया दो, यानी कि प्लेटलेट्स, प्लेटलेट तुम्हारी कम हो जाती हैं। डेंगू में मोस्टली देखा होगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। इसके बाद आप करा सकते हैं, जैसे दूसरा टेस्ट होता है, यानी कि देखो तुम्हारा सीबीसी ए, बी तुम्हारा हो गया जैसे NS1 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1, ये टेस्ट हो सकता है। तो देखोगे तुम्हें मोस्टली पॉजिटिव लिखा हुआ आता है, इस तरह से रिपोर्ट कराते हैं हम। तो अगर नेगेटिव होगा, अगर नहीं होगा तो, और जो मैंने बताया ना एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी, सी मतलब एंटीबॉडीज़ टेस्ट करा सकते हैं हम। एंटीबॉडीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं, एंटीबॉडीज़ लिख लेना आप। एंटीबॉडीज़ होती है हमारी, यानी कि IgM और IgG। देखो ये मैंने पहले लिखी है बात को, इसका मतलब है ये सबसे पहले बनती है जब इन्फेक्शन होता है, और ये बात को बनती है जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक चार्ट बनाते हैं हम थोड़ा सा समझने के लिए। ये देखो ये, तो सबसे पहले हम NS1, ठीक, और IgM IgG और निष्कर्ष क्या होगा इसका, ठीक है। तो सपोज मान लो तुम्हारा ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव टेस्ट में है, तुम देखोगे टेस्ट को तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली स्टेज में, मतलब अभी 2-3 ही दिन हुए इन्फेक्शन हुए, ठीक, इन्फेक्शन है। और सपोज मान लो अगर ये तुम्हारे दोनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव से, तो जिसे मान लो प्राइमरी इन्फेक्शन बोल सकते हैं या एक्यूट इन्फेक्शन बोल सकते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन या प्राइमरी इन्फेक्शन। तो इसका मतलब 5-6 दिन हो गए तुम्हारे इन्फेक्शन हुए, ठीक है। और सपोज मान लो अगर ये तुम्हारे दोनों नेगेटिव्स हैं और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम रिकवर हो गए हो, क्योंकि ये बात को बनती है एंटीबॉडीज हमारी, इसका मतलब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम्हारे पास कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक। और सपोज मान लो अगर ये दोनों सब तुम्हारे तीनों नेगेटिव आए, इसका मतलब डॉक्टर ने तुम्हारा डायग्नोस गलत किया हुआ है, और जब गलत किया हुआ है तो डेंगू है नहीं आपके लिए, ठीक है, नो डेंगू। और सपोज मान लो तीनों ही पॉजिटिव आ गए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, मतलब तुम्हें पास्ट में, यानी कि पीछे भी इन्फेक्शन है और फिलहाल भी इन्फेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ट्रीटमेंट करते हैं हम। इतना देखने के बाद हम ट्रीटमेंट, अगर डेंगू कंफर्म हो जाता है तब देखो ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहला तुम्हें फीवर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, तो फीवर के लिए क्या दोगे, देखो फीवर के लिए ना बहुत सारी गोलियाँ हैं, जैसे एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, लेकिन इन्हें नहीं देना, तुम्हें सिर्फ पैरासीटामोल ही देना है, सीटामोल। इसे डोलो के नाम पे मिलती है, डोलो 625 के नाम से मिलती है मार्केट में, ठीक। तो क्या होता है, जैसे अब तुमने देखोगे मोस्टली क्योंकि तुम्हारी बॉडी में बहुत तेज वाला पेन हो रहा है, तो क्या करते हैं, जैसे गांव में जो डॉक्टर होते हैं वो एसिक्लोफेनिक या डाइक्लोफेनिक, ठीक है, इसके साथ लगा के देते हैं, जैसे पैरासीटामोल प्लस एसिक्लोफेनिक या पैरासीटामोल डाइक्लोफेनिक मिला हुई होंगी, जैसे पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनिक जीरोडोल पी के नाम से मिलती है, तो वो नहीं देनी तुम्हें, क्योंकि उसका तुम्हारी प्लेटलेट्स कम कर देती हैं वो, ठीक है। तो तुम्हारा जैसे पेन हो रहा है तो पेन के लिए भी आप पैरासीटामोल ही देंगे, ठीक है, यही दोनों में काम कर जाएगी, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, तीसरा आप करेंगे, जैसे रेस्ट पे रखना है पेशेंट, जैसे कोई भी पेशेंट है तो उसे ऐसा नहीं है कि तुम दवाई खा ली ठीक हो गई तो चल लें, नहीं ऐसा नहीं करना, सिर्फ रेस्ट करना है, बैठे रहना है पूरी तरह से, या लेटे रहें या बैठे रहें, तो ये हो गया। इसके बाद है न्यूट्रिशन, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है आपको। मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे जब तुम खाओगे नहीं कुछ तो प्लेटलेट्स तो जाहिर सी बातें गिरेंगी, तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना ये देखो उसमें,
तुमको खाना क्या है, सबसे पहले खाना क्या है, खाना क्या है, क्या है, ठीक है। तो खाने में क्या है, जैसे आपको नारियल का पानी है, नारियल पानी, ठीक, पपीता है, ठीक है, पपीते के पत्ते का रस है, पपीते के पत्ते का रस, पत्ते का रस, ठीक है। कीवी है, तो कीवी देखो दो तरह से मिलता है, एक तो कीवी का फल मिलता है और एक कीवी का जूस मिलता है। तो जूस मिल जाए तो बेटर है, ना तो फल आप यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, जैसे बकरी का दूध है, ठीक है। तो चौथा जैसे बकरी का दूध, बकरी का दूध। और बकरी के दूध के बाद है जैसे ग्लो है, ग्लो बहुत अच्छा काम करता है इसमें। लेकिन ग्लो वाले पेशेंट में ना एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है, इनकी जिसकी डायबिटीज़ मतलब शुगर का लेवल कम रहता है, उससे प्रॉब्लम मतलब शुगर कम करता है, ग्लो का ये काम होता है। ये हो गया। और खाना क्या नहीं है, ये ध्यान को, खाना क्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्या नहीं खाना है, जैसे मसालेदार चीज़ें, मसालेदार चीज़, ठीक है। और फिर जैसे मसालेदार के साथ जैसे नॉन वेज है तुम्हारा, ये नहीं खाना है, नॉन वेज मतलब मांस, मसालेदार नहीं खाना, नॉन वेज। और जैसे बहुत सौ को ना लत टाइप की होती है चाय की, कॉफ़ी की, तो ये नहीं पीना आपको, चाय कॉफ़ी नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद तुम्हारा जैसे वॉमिटिंग हो रही है आपको, तो वॉमिटिंग में क्या कर सकते हैं आप, एक ऑन्डेनसिट्रोन ड्रग्स आती है, ऑन्डेनसिट्रोन। और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, आप ये ले सकते हैं, यानी कि वोमिकाइंड के नाम से मिलेगी मार्केट में, वोमिकाइंड। जीभ के नीचे रख लोगे उल्टी हो जाती हैं। आपके ऐसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेन के लिए, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन, तो इसमें आप डाइसाइक्लोमीन होती है, एथन वाला पेट दर्द होता है तो उसे डाइसाइक्लोमीन सबसे बेस्ट रखते हैं। डाइसाइक्लोमीन अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, ये जैसे डाइसाइक्लोमीन जो मिलती है बेंटिल के नाम से मिलती है, और भी नाम है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, ये ब्रांड नेम है इसका, वेंटिल, ठीक। ये हो गया। और हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो आपको क्या करना है, उसे ना एक सेपरेट कर देना है, पूरी तरह से आइसोलेटेड। जैसे मच्छर रात को सो रहा है तो मच्छरदानी उड़ा दिए, दिन में मोस्टली मच्छर क्या करता है, दिन में काटता है, तो आपको मच्छरदानी उड़ा के सुलाना है इसे, ठीक है। पानी जो कूलर वगैरह से साफ़ कर देना है, ठीक। दूसरा ये जो है सिर्फ नॉन कॉम्प्लिकेटेड, इसके बाद हम डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।